साल बाद वापस से ये मुद्दा उठाया गया है कि औरंगजेब की कब्र जो है गलत है, नहीं होना चाहिए, हटा दो, उखाड़ फेंक दो, और उसके कारण कई दंगल भी हो रहे हैं। तो क्या कहना है इस पर? अभी सरकार किसका है? किसका सरकार है? बीजेपी का। बीजेपी की सरकार पहले नहीं था? पहले क्यों नहीं तोड़ा? अभी इनको करना है राजनीति, राजनीति करना है इनको। एक बात बताओ, चलिए औरंगजेब का कब्र रहना नहीं चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ, नहीं रहना चाहिए, मगर उनका बना हुआ चीज़ भी नहीं होना चाहिए। जैसा लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, भाई इसमें कमाई मिलता है, इसलिए नहीं तोड़ेगा। हमारे देश में अगर औरंगजेब का कब्र तोड़ने पे महंगाई कम हो जाए, ठीक है, गरीबी हट जाए, तो तोड़ो, क्या दिक्कत है? हमारा इस्लाम में ज़्यादा दिन कब्र रहना भी नहीं चाहिए, तोड़ो, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? उसको मिटा दो, मगर गरीबी कम हो जाएगा हमारा देश का, महंगाई कम हो जाएगा, शिक्षा ज़्यादा हो जाएगा, नौजवान को ज़्यादा नौकरी मिल जाएगा। मगर ये चीज़ों से भटकाने के लिए उसमें लगा दिया। दिल्ली में बात नहीं करता है सिलेंडर के बारे में, 2500 के बारे में, 21,000 रुपये के बारे में बात नहीं करता। दलित बच्चों को बाहर मुल्क में पढ़ाई के लिए वो बात नहीं कराता है, ठीक है। इन चीज़ों से बचने के लिए मुद्दा उठा रहा है, और अनभक्त लोग जो उसमें पीछे पीछे चले जा रहा है। यही तो हो रहा है हमारे देश में, और क्या हो रहा है? मैडम, चाइना में जब पढ़ने जाता ना बच्चे, तो स्कूल से घर नहीं जाता चाइना का बच्चा, वो जाता जो सरकार ने कोई वो खोल रखा है, जो वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, जो जहाज ऐसा बनता है, लॉकेट ऐसा बनता है, बंदूक ऐसा बनता है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर घर जाता है वो। और हमारे देश में क्या हो रहा है? यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है। अरे हमारा देशों में मंदिर और मस्जिद इतने हैं जो वीरान पड़ा हुआ है। मैडम, मेरे साथ चलो, मैं इतने इतने मस्जिद दिखा दूंगा वीरान पड़ा हुआ है, इतनी इतनी मंदिर दिखा दूंगा वीरान पड़ा हुआ है। उसमें सरकार को ताला खोलना चाहिए, और जो आबाद चीज़ है उसमें तोड़ रहे हो आप। क्या कर रहे हो हमारे देशों में? क्या चल रहा है हमारे देशों में? ये नौजवान का जहन में जो डाल रहा है, जहर डाल रहा है, हम तो भुगत रहे, आने वाला जो पीढ़ी है वो नहीं भुगतेगा। अरे हमने तो बचपन में कहानी सुनते थे, जो बड़े बड़े डाकू होते थे ना, पुराना पुराना डाकू, वो लूट के लाते थे और गरीबी में बांटते थे। और हमारे देश में ऐसे ऐसे डाकू बैठा हुआ है, गरीबों का लूटता है और अमीरों में बांटता है। अडानी का 800 करोड़ माफ, अडानी का 300 करोड़ माफ, मगर गरीब को 2500 नहीं दिया जाता आपसे। उसमें क्या, अगर आपके पास कार्ड है, गरीबी वाला कार्ड है, तो मिलेगा। तो चुनाव जीतने से पहले क्यों नहीं बोला आपने, जे जिसका कार्ड है उसी को ही दूंगा? जी, लेकिन भाजपा का कहना है कि वो इतने बड़े विलेन हैं, कुछ लोग जो है उनको महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कब्र हटनी चाहिए। कौन सी मुसलमान ने महान बोला उनको? जब हम जिंदा ही नहीं था, हम जब उस टाइम था ही नहीं, हमें कैसा पता है? मगर तुम 300 साल की हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, और अंग्रेजों से सवाल क्यों नहीं पूछते अब लोग? मीडिया वाले जाए अमेरिका में, जो हमारा कहनूर हीरा यहाँ से लूट के लेके गया उसको वापिस लाए। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, कहाँ चला गया 56 इंच का सीना? हमारे देश में लूट के लेके गया, उसको क्यों नहीं बोलता जाके? इंग्लैंड के अंदर 50 मंदिरों में ताला मार रखा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना क्यों नहीं खुलवाते हो? खुलवाओ जाके। नहीं खुलवा सकता है, मगर राजनीति कर सकता हमारे दिल्ली में, हमारे देशों में। मोदी जी क्या कहते हैं? कपड़े से पहचाना जाते हैं, ठीक है। यहाँ के मुसलमान अच्छा नहीं लगता मोदी जी को, शेख हसीना अच्छा लगता है उनको, शेख हसीना को लाके बैठा देते हो। मोदी जी को मुसलमान यहाँ का अच्छा नहीं लगता, मोदी जी को हुआ का शेख को अच्छा लगता है। जब सलमान वो आए थे, सऊदी अरब से आए थे, अभी एक अरब देश से और आए थे, उनको तो गले मिल रहा है, या हबीबी या हबीबी, कतर के, उसको बादशाह को तो गले लगा रहे हो। और यहाँ का मुसलमान को क्या कहते हो? अच्छा नहीं है। चुनाव में क्या बोला था मोदी जी ने? तुम्हारा बैग छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोजी छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। अरे हमारा हिंदुस्तान के बेटी का किसी माई का लाल का पैदा नहीं हुआ, किसी सनातनी भाई बहन के मंगलसूत्र छीन ले, अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कोई। मगर मोदी जी गुमराह करते हैं। मोदी जी ये कहते हैं मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, और फिर ये भी कहते हैं मोदी जी, बचपनों में मुसलमान के घर में से मेरे घर में खाना आते थे, सिमाई आते थे, मैं पठानों के घर में सिमाई भी खाने जाता हूँ, और मुसलमान को अब टिप्पणी भी कर देता हूँ। अरे हमारा देश का पीएम ही ऐसा होगा, तो बाकी लोगों से हमारा क्या होगा? शिकायत बताओ। बाबा जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे,
अरे बांट भी रहे हो आप बाबा और काट भी रहे हो आप कुंभ के मेले में 3,800 आदमी किसने मरवाया? मुसलमान ने मरवाया। आप क्या नाम है, बहराइच में जो दंगा हुआ किसने करवाया था? आपका शहर में हुआ है। रेलवे स्टेशन में जो लोग मर गए किसने करवाया था? मुसलमान ने करवाया था। बार बार जो मुसलमान के नाम से राजनीति करते हो, मुसलमान के नाम से आप खाना भी मुसलमान के नाम से खाते हो। 6 चीज छोड़ दे बीजेपी, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये छोड़ दे, कभी चुनाव ही नहीं जीत सकता है। असादुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला था? असादुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला था? जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो सबने विरोध करा, मगर कोई मुसलमान ने आके नहीं बोला असादुद्दीन ओवैसी ने अच्छा बात बोला। बोला कभी नहीं बोला। मगर बाबा जी ने बोला है कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो सबने समर्थन करा। क्यों करा भाई? ना बाबा जी अच्छा सीएम बन पाया, ना अच्छा बाबा बन पाया, ना अच्छा पुजारी बन पाया। एक समुदाय को खुश करने के लिए हमेशा बात करते हो, ये कैसे? क्यों? आप जो कपड़ा पहनते हो सिर्फ मुसलमान के टैक्स के पैसे से पहनते हो, ना हर धर्म के लोगों का टैक्स के पैसे से पहनते हो। मैडम पूछिए बाबा जी से जाके। बाबा जी बार बार कहते हैं मजबूत सरकार, डबल इंजन के सरकार। आप कहते हो कश्मीर में पंडितों के साथ गलत हुआ है, मैं भी बोलता हूँ हाँ उनके साथ गलत हुआ, मगर आपका मजबूत सरकार बसाया क्यों नहीं जाके कश्मीर में? पंडितों को बसा देते, क्यों नहीं बसा पाए आपने? मोदी जी बार बार कहते हैं सबके साथ और सबका विकास। मोदी जी को खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सबके साथ सबका विकास ये होता है हर धर्म के, हर जात के, हर कबीले के, बिछड़ा हुआ गरीब है मेरा परिवार है। मगर मोदी जी बार बार क्या कहता है बताओ? जब मुसलमान के औरत ज्यादा बच्चा पैदा, ये बोलना चाहिए था मोदी जी को, इतनी बड़ी पद में बैठा हुआ है। क्यों मोदी जी आप मुसलमान का सुविधा लेना छोड़ दो? जब अरब कंट्रीज में तेल आते हैं लेना छोड़ दो। जी ठीक। अच्छा, क्या कहना है? देखिए बीजेपी के नेता का कहना है कि मोदी जी जो हैं शिवाजी के अवतार हैं, क्या कहना है इस पे? देखिए जी, अगर मोदी जी को आप भगवान से जोड़ते हो, चाहे शिवाजी के अवतार से जोड़ते हो, मतलब बोले तो भगवान के ही अवतार हो गए ना, विष्णु जी के अवतार। तो मैं जहाँ तक सुना हो कि भगवान झूठ ही नहीं बोलते हैं। भगवान तो हम उसी को बोलते हैं ना जो सच्चे हो, ईमान वाले हो, या जो सच्चे धर्म पे चलते हो। तो इन्होंने तो 2014 से लेकर के 2024 तक में तो कम से कम नहीं भी तो 1000 झूठ बोल चुके होंगे। तो ये कैसे भगवान है जो झूठ बोलते हैं? ये कैसे भगवान है जो गरीबों का घर उजाड़ते हैं? ये कैसे भगवान है जो मार काट की बातें करते हैं? ये कैसे भगवान? अच्छा, हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान का धर्म हो, चाहे किसी का भी धर्म हो, जो धर्म के भगवान होंगे, जो धर्म के धर्म गुरु होंगे, उन्होंने कभी नफरत नहीं सिखाया। तो ये मोदी जी तो हमेशा नफरत ही सिखा रहे हैं। 2014 के बाद हम हिंदू मुसलमान में बटे, 2014 के बाद हम जाति के नाम पे बटे। तो कौन सा भगवान है जो भाई हमको जाति के नाम पे बांटता है? कौन सा भगवान है जो मंदिर में नहीं जाने देता है? कौन सा भगवान है जो मस्जिद को तोड़ने की बातें करता है? हमने तो नहीं देखा। हमने श्री राम के भी विचार को जाना है कि उन्होंने आज तक मरने और काटने की बात नहीं उन्होंने की, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से रहने की बात किया। हमारे मोहम्मद साहब, हम अपने मोहम्मद साहब के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने भी यही हमें सिखाया कि अगर कोई मुझे गाली भी दे रहा है ना, तो उसको तुम जंग मत गुस्से करो, उसे मारो मत, उसे पलट के गाली मत दो। तो उन्होंने भी हमें मिल करके और मोहब्बत से रहने का ही सिखाया। आप इतने मोहब्बत से रहे कि वो आपसे सीख करके वो आपके साथ मिल जाए। मोहब्बत से फैले आपका धर्म। तो ये आप जब सनातन धर्म को फैला रहे हैं, चाहे आप धर्म गुरु बन रहे हैं या धर्म क्या बोलते हैं भगवान बन रहे हैं, तो आप मोहब्बत कहाँ है? जब तक मोहब्बत नहीं आएगी आप धर्म का प्रचार ही नहीं कर पाओगे। आपके धर्म को लोग जानेंगे कैसे? तो मैं इनको बिल्कुल ही अवतार नहीं मानूंगा। अवतार तो तब होंगे जब ये सच्चे होंगे। पहले सच्चाई इनके अंदर आनी चाहिए, तो क्या लगता नफरत है खत्म होनी चाहिए। तो क्या लगता है वोट बैंक के लिए और सहानुभूति पाने के लिए जनता से अब ऐसे उनको अवतार बना दिया जा रहा है, कभी भगवान का, कभी शिवाजी महाराज का? इनका शुरू से यही बहरूपिया वाली हरकतें रही है कि वोट किधर से बने। अगर वोट मुसलमान की तारीफ करके बने तो मुसलमान के बच्चे बनेंगे ये। अगर वोट पंजाब के पंजाबियों से अगर इनका वोट बैंक बनेगा तो ये पंजाब कल को जाए कहेंगे मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, दलितों के साथ रहा हूँ,
और क्या बोलते हैं पठान का बच्चा हूँ, 100 तरह की। ये बहरूपिया है। कहते हैं ना गिरगिट भी इतनी बार रंग नहीं बदलती है जितने बार हमारे प्रधानमंत्री रंग बदलते हैं। इसीलिए हमें हमें शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हर मिनट पे अपना रंग बदलते रहते हैं। तो ये तो फिर गिरगिट के प्रजाति से आ गए जो इनको रंग बदलना आता है। कभी मुसलमान के सगे, कभी दलित के सगे, कभी क्या बोलते हैं पंजाबी के सगे, कभी मुसलमान के नफरत में जनता को। अच्छा, ये जब खुद का बयान देंगे तो ये फिर उस समय बात करेंगे कि मैं मुसलमान का सगा हूँ, मैं इसका हूँ। लेकिन वही जनता के दिमाग में ये बीज बो दिया जाता है कि तुम्हारा मुसलमान दुश्मन है, तुम्हारा क्या बोलते हैं हिंदू धर्म में जाति के नाम पे दलित को टुकड़े में बांट दिया, ब्राह्मण को टुकड़े में बांट दिया, सबको टुकड़े टुकड़े में बैठ के जहर बोने का काम करते हैं और यहाँ से ये वोट बैंक को पैदा करते हैं। अच्छा, ये औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जो मुद्दा बन गया है, उस पे क्या विचार है? बोला जा रहा है वहीं पे मंदिर भी बनाएंगे। ये तो वही हो गई जी कि जिंदों से राजनीति नहीं हो पाई तो मुर्दों के साथ राजनीति करो। जिंदों के साथ तो कर नहीं पाए तो अब तो वही मरे हुए क्या बोलते हैं मुर्दों का कब्र खोदो, उससे राजनीति। अजीब हालत है। अब हम 300-400 साल क्या बोलते हैं पुराने मुद्दे को अगर ला करके अपने देश का विकास कर लेंगे, इससे हमारे देश का क्या विकास होगा? कभी मोदी जी कभी विकास की बात करें तो बताएं। अभी सरकार 2024 में बना, फिर वही तोड़ फोड़। अब 300-400 गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की बात हो रही है। अभी देश का विकास कैसे होगा वो बताए। डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो बताए। 2014 में बोला मैं चुटकी में डॉलर को रुपया को ऐसे उठा दूंगा, क्या हुआ? जो वादा किया था इस पे काम ना करके मुद्दे को भटकाने के लिए, ताकि जनता इनके वादे को याद न करे, इसीलिए मरे हुए मुर्दे को उखाड़ने का काम करती है। अरे जो राजनीति आप जिंदों से नहीं कर पाए, मुर्दे से राजनीति करेंगे। दूसरी बात, औरंगजेब क्या थे वो हमने इतिहास में पढ़ चुके हैं क्योंकि हम स्कूल गए हैं। अब क्या वो थिएटर में जा करके इतिहास जानेंगे हम? तो वो थिएटर में जा करके वो अंधभक्त पैदा हुए हैं। जो इतिहास पढ़े हैं, आज भी जो पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं वो इतिहास को अच्छे से जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है, शिवाजी महाराज जी क्या रहे हैं, औरंगजेब क्या थे, सबके बारे में जानते हैं। हाँ, कुछ अंधभक्त हैं जो ज्ञान स्कूलों में नहीं गए, स्कूलों के बजाय वो थिएटर में गए, शौचालय में गए, इसीलिए उनको अंधभक्ति का ज्ञान मिला। इसीलिए ये बहकी बहकी बातें इस तरह की करते हैं ये लोग। पर अब तो औरंगजेब को इतिहास से निकालने की बात कर रहे हैं, कह रहे औरंगजेब का पन्ना ही हटा देना चाहिए इतिहास से। ये थिएटर में मूवी बना करके एक राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दिया। अच्छा, ये सब जानता है कि फिल्म जो होता है काल्पनिक होता है, रियल तो नहीं होता है। तो हम रियल जो इतिहास है हम उसको छोड़ करके हम काल्पनिक पे यकीन करें। ये तो वही बात हो गई जी कि अंधी नगरी में कान्हा राजा, कि जैसे वो मूर्ख है, जनता को क्या मूर्ख समझ रखी है। मतलब खुद स्कूल नहीं गए तो क्या जो स्कूल जा करके जो इतिहास पढ़ा है उसको मिटा दो, और जो हम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जो लोगों को दे दिए हैं, मतलब उस पर हम ज़्यादा यकीन करें। फिल्मों में क्या दिखा गया? ड्रामा ही तो है वो, और उसको हम सही मान ले। और इतने सालों से जो हम इतिहास पढ़ते गए, वही इतिहास पढ़ के लोग IPS बने होंगे, यही इतिहास पढ़ के IAS बने होंगे, और उसको मतलब झूठा मान ले। अजीब हाल है। फिर तो सारे यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज बंद करो, रोज एक मूवी बनाओ और सबको थिएटर में बैठा के मूवी से ही सबको ज्ञान देते रहो। फिर पूरे देश अंधभक्त पैदा होगा। फिर वो आज भी आप पढ़े लिखे हिंदू भाई से बात करेंगे तो वो इतिहास के बारे में कहेंगे कि इतिहास सही है। ये आजकल ये नए जो इतिहास लिख रहा है उसका खुद का क्या बोलते हैं नॉलेज नहीं होगा, खुद वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो तो बस अपना लिख दिया हो गया, वो खुद स्कूल नहीं गए होंगे। तो बस वो कैसे हमको क्या बोलते TRP कैसे लेनी है, क्या चीज़ चलेगा, क्या चीज़ लोगों को दिखाएंगे तो लोग आक्रोश होंगे, बस उसी हिसाब से कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है। ठीक है, खुद से बनाया हुआ कहानी है, जो अच्छा लगा बना दिया, ड्रामा कर दिया, हो गया, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, भाजपा कह रही है कि ये छावा मूवी को देख के जो है जनता भड़क गई औरंगजेब के ऊपर। तो क्या लगता है भाजपा की खुद की राजनीति थी कि और आरोप मूवी पे लगाया जा रहा है? नहीं, ये राजनीति थी। ये मूवी ऐसी मूवी राजनीति के लिए ही बनती है और ये राजनीति वाले पॉलिटिक्स वाले ही बनवाते हैं। ठीक है ना, ऐसी मूवी हमेशा ये क्या बोलते देश में नफरत फैलाएंगी। अब देख लो, ये मूवी निकली, उसके बाद दंगा हुआ महाराष्ट्र में, सरकार बीजेपी की थी, बड़ी पार्टी बीजेपी की है वहाँ भी। तो बताओ, ऐसी मूवी सेंसर बोर्ड में जाती है, वहाँ देखी जाती है, फिर पास किया जाता है। जब उन्होंने देखा होगा, उनको तो ये तो पता हुआ होगा मूवी देखने के बाद कि इसके बाद दंगा भड़केगा, तो मूवी पे रोक लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगाए? इसका मतलब था कि
ये मूवी इसीलिए दिखाई गई, ये प्री प्लान था कि दंगा कैसे करवाना है। बस ये दंगा करवाने का प्री प्लान था कि ये मूवी चलाओ ताकि लोग आक्रोश हो और फिर आपस में दंगा करे। इसमें नुकसान किसका होगा? आम पब्लिक का होगा। मरेंगे कटेंगे कौन? आम जनता होंगे। एक भी नेता आएगा? सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे किया जब ये फिल्म का रिजल्ट ही था दंगा? तो फिर तो कहीं ना कहीं इन लोगों की सोची समझी साजिश थी।